हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं नीट टारगेट 2025 के लिए रे ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, ये तुम लोग मुझे बताओ कि जैसे कि ये आपका स्फेरिकल थ्रू द कर्व सरफेस, इसके लिए इक्वेशन क्या होता है। ये n1 n2 इधर आपका ऑब्जेक्ट है, तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, राइट। अब ये कॉन्टेक्स्ट में देखो, जैसे कि मान लो कि कोई ये ग्लास स्फीयर है, इसका 1.5 ले लो और ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। और यहाँ से आप देख रहे हो, तो इसका तो इमेज कहाँ पर बनेगा। मान लीजिए ये 1 है, राइट। तो ये लाइट का रे ऐसे आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट द सेम पॉइंट आपको दिख रहा है, इमेज एट सेम पॉइंट है, राइट। अब इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हो आप लोग, जैसे कि मान लो कि आप इसको 1 पॉइंट, ये n1 हो गया, ये n2 1 हो गया, ये रेडियस ले लो आप, इसमें r ले लो। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, इसको अगर कर्व सरफेस मानते हो तुम यहाँ पर हो, तो ये u कितना हो गया, माइनस आर। रेडियस भी क्या हो गया, माइनस आर। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हो और इधर आपका नेगेटिव। तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। तो n2 1.5 सॉरी 1 बाई वी माइनस 1.5 माइनस r इज इक्वल टू 1.5 में से 1 गया। n2 है 1 में से 1.5 तो माइनस 0.5। n2 तो 1 है ना, तो n2 माइनस n1 और माइनस r, तो ये कट गया और उधर ले जाएंगे 1 बाई वी इज इक्वल, तो 1 पॉइंट, ये आपका माइनस माइनस प्लस है, तो 0.5 r माइनस 1.5 r, राइट। तो ये 1 बाई वी इज इक्वल टू एलसीएम r हुआ, तो 0 में से 1.5, तो ये -1, तो v इज इक्वल टू माइनस आर है। तो v माइनस आर आ गया, तो इसका मतलब कि क्या है, आपको ऑब्जेक्ट और इमेज v माइनस आर आ गया, तो ऑब्जेक्ट इमेज एट द सेम पॉइंट हुआ। तो ये ध्यान देना इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा मैं पूछूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट में पैरेलल लगा रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि इसका n, इसका 1, और फिर मैंने ऐसे पास करा दिया, ठीक है ना, और मैं n पूछ रहा हूँ, तो एक्चुअली क्या है कि ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये रॉन्ग डायग्राम हो जाएगा। क्योंकि आपका कभी भी रे जो होगा, यहाँ पर तो i कुछ अल्फ़ा मिल रहा है और यहाँ पर r0 नॉर्मल के लॉन्ग है, ठीक है ना। तो i आपका अल्फ़ा है और r0 है और ये 1 है और इधर n है। तो ये तो स्नेल्स लॉ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मतलब कभी भी रे ऐसा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और फिर ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि आपको जैसे इधर है, तो इसका तो या तो इमेज यहाँ बनेगा, या पहली बार फ्रैक्शन से, या दोबारा करने से इधर भी बन सकता है, या आपको इधर भी बन सकता है, ठीक है ना। मतलब दोबारा केस में या इधर भी बन सकता है, मतलब ये, हाँ, बाद में जब अगर पहला फर्स्ट टाइम यहाँ नहीं पास होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको इधर गया और फिर मतलब इस तरह से, तो बाद में यहाँ पर बन सकता है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड माइंड आपको होना चाहिए, ये सब देख लो भाई, ये कहाँ कहाँ पर एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ द इमेज, एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ इमेज आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स में टीआईआर भी हो सकता है, जैसे कि आपको ऐसे गया लाइट और यहाँ से फिर इस तरह से टीआईआर होकर इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें डेल्टा का कैलकुलेशन, यहाँ पर डेल्टा 1, यहाँ पर डेल्टा 2, यहाँ पर डेल्टा 3, इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि मल्टीपल सरफेस जो होता है, मल्टीपल सरफेस रे ऑप्टिक्स में ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ये इस तरह का है, फिर आपको कुछ इस तरह का है, तो अब ये क्या है कि अब कैसे रे रिसीव है, इस पर ऐसे रे रिसीव हो रहा है, इस पर ऐसे रे रिसीव हो रहा है, तो इसके लिए u प्लस हो जाएगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ऐसा, तो इसके लिए तो रियल हो जाएगा, u माइनस हो जाएगा। तो किस कॉन्टेक्स्ट में कैसा u का साइन लेना है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ आपका ये सिल्वर्ड लेंस वगैरह होता है, तो यहाँ पर भी लाइट आपका जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है 2 बार, यहाँ एक बार रिफ्लेक्ट और 2 बार रिफ्रैक्ट करता है।
इसमें आपका 1/f इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। तो इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। सिल्वर्ड प्रिज्म का भी क्वेश्चन बनता है, इसमें कभी कभी रिट्रेस करता है, या यहाँ भी TIR होने का चांस है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पर आजकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो डरना नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ, जो पहले सिंगल प्रिज्म के लिए बनता था क्वेश्चन, अब ये जो भी डेल्टा वगैरह ये सब निकालना है, अब ये आपका डबल प्रिज्म में, ठीक है ना, तो डबल प्रिज्म में ये सब आपका डिस्कशन है। ठीक है, तो ये रे ऑप्टिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान देना है कि ये सब बातें हैं जो कि आपके लिए पिकुलियर है, इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, तो ध्यान देना है। इसमें आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दो चीज़ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये एक साथ अगर आप इसको दोनों को रिवाइज करते हैं, कभी एक लेक्चर लेता हूँ तो उसमें मैं डिस्कशन करूँगा। ओके, थैंक यू।